कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में भी दस्तक दे चुका है। आपको बता दें, मुंबई में 2 मरीज सामने आए हैं जिनको लेकर यह कहा जा रहा है कि हो सकता है ये जो दोनों मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें कोरोना का नया वेरिएंट हो सकता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हुई है। खबर है कि मुंबई में 2 मरीज जो दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं, इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 संदिग्ध मरीज सामने आए हैं। ये बात मुंबई शहर की मेयर किशोरी पेडनेकर के हवाले से कही गई है। दोनों मरीजों को क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि अभी तक दोनों मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। दोनों मरीजों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं, जिसके बाद ही यह पता चल पाएगा कि दोनों की कोरोना के किस वेरिएंट से वो संक्रमित हैं। ओमिक्रॉन के 2 मरीज मिलने के बाद लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो भारत में भी क्या कोरोना के इस नए स्वरूप ने दस्तक दे दी है? जो कंट्री है वो कंट्री में तो बहुत ही उसका फैलाव हुआ है, साउथ अफ्रीका। तो उसके लिए साउथ अफ्रीका से आने वाले, बेल्जियम से आने वाले बहुत ऐसे कंट्रीज है कि उधर उसका फैलाव हो गया और जलद गति से होता है। आज भी एक ही रुग्ण मुंबई में नहीं है। जो डोंबिवली में वो सस्पेक्टेड है, वो कंप्लीट ओमिक्रॉन विषाणु का ही रुग्ण ये नहीं कह सकते, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। फ्लाइट से लेकर हमारी जो एडवाइजरी है वो तो जाहिर हो गई है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की हो, सेकंड वैक्सीनेशन की हो और टेस्ट टू रिलीज की हो, केंद्र से भी कोई सूचना आई है उस पर हम अमल करेंगे। सर 1 दिसंबर से स्कूल जो है खुले जाने वाले थे। बीएमसी ने एक डिसीजन लिया था, तो इसके ऊपर अभी क्या कोई डिसीजन लिया गया? नहीं, अभी तो डिसीजन वैसे ही है, स्कूल से खुलेंगे। जैसे मैंने कहा कि पैनिक की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं, लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। मास्क पहनना, SOPs फॉलो करना, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना, ये ज़रूरी है। हम यही सबसे ही अपील करेंगे, जैसे कॉर्पोरेट्स हो, होटल्स हो, सारे अन्य इंस्टीट्यूशंस हो, कि एक तो खुद के जो सारे कलीग्स हो, एम्प्लॉयज़ हो, स्टाफ हो, उनमें चेक करें कि डबल वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। दुनिया में कई देशों में फैले कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चिंता जताई है और लोगों को इससे बचने के लिए कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी है। सत्र के बाद कोरोना की एक विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में हमारी प्राथमिकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पे चिंता जताई है और लोगों से मास्क लगाने और 2 गज की दूरी नियम का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने लोगों से वैक्सीन जरूर लगवाने की अपील की है। वास्तव में कोरोना फिर से दुनिया के तमाम देशों में कहर ढा रहा है, बहुत तेजी के साथ फैला है। हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी, सतर्कता बरतनी पड़ेगी। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी का पालन तो करें ही, लेकिन साथ साथ जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिया है, अगर आपके अगल बगल आसपास परिचित मित्र शुभचिंतक कोई भी है, उसको जरूर बताइएगा कि फ्री में वैक्सीन है, ये वैक्सीन जरूर ले लेंगे। कोरोना से बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन होगा।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भारत समेत दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दी है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट पे कोरोना का टेस्ट कराना जरूरी होगा और रिपोर्ट आने तक वही इंतजार करना होगा। नेगेटिव आने पर 7 दिनों तक घर में क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा टेस्ट किया जाएगा और नेगेटिव होने पर अगले 7 दिनों तक स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी। इसके अलावा सभी यात्रियों को एयर सुविधा पोर्टल पर पिछले 14 दिन की यात्रा के बारे में जानकारी देनी होगी। ये सारे नियम 1 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, चीन, न्यूजीलैंड, इजराइल और यूके समेत यूरोप के कई देशों से आने वाले यात्रियों पर लागू हो जाएंगे। ये जो नया वेरिएंट आया जिसको WHO ने ओमाइक्रॉन कहा है, इसमें 30 से भी ज़्यादा म्यूटेशंस है। उसमें के 26 जो है वो स्पाइक प्रोटीन पे यूनिक है। इसका मतलब ये 26 और किसी भी स्ट्रेन में पाए नहीं गए थे इसके पहले। यानी अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वेरिएंट्स जो है इनमें किसी में 26 में से एक भी म्यूटेशन नहीं है। तो इसलिए थोड़ी चिंता का विषय है ये विज्ञान की दृष्टि से, नॉट पब्लिक हेल्थ पर्सपेक्टिव, विज्ञान की दृष्टि से कि इतने ज़्यादा म्यूटेशंस कैसे आ गए। लेकिन इसका बाकी का क्लिनिकल का स्टडी जो है उसके रिजल्ट्स अभी भी उसके हम लोग राह देख रहे हैं कि इसका क्लिनिकल कोरिलेशन क्या हो सकता है। कमेटियां बना करके और बच्चों को भी 0 से 6 महीने बच्चे, 6 महीने से 3 साल बच्चे, 3 साल से ऊपर के बच्चों को लिए मेडिकल किट बांट करके लोगों को दी गई है कि जैसे किसी को जरा सा भी बुखार आता है उसको तत्काल दवा दी जाए, निगरानी कमेटी के द्वारा फ़ौरन पहुंचा दी जाए। इसके अलावा जो अलग से वायरस जो नया वेरिएंट आया है उस पर भी हमारी सरकार पूरी तरह से सजग है और देश के एक भी व्यक्ति की जान वायरस से न जाने पाए उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल रात को निर्देश निकाले, जो भी आएगा टूरिस्ट कंट्री से या तीसरे कंट्री से लेकिन वो टूरिस्ट होकर आया है, उन सब का एयरपोर्ट के ऊपर रैपिड RT-PCR होगा, वहीं पे रिजल्ट बताया जाएगा। उसके बाद अगर वो ठीक है फिर भी उसको 1 हफ्ता क्वारंटीन के लिए रखा जाएगा, जो अपने घर में करेगा। अगर ठीक नहीं है तो उसके लिए बाकायदा प्रोटोकॉल स्वास्थ्य मंत्रालय ने बनाया। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की तरफ से भी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कोरोना का ये नया वेरिएंट ना फैले इसके लिए दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और लोगों से कोरोना नियम पालन करने की बार-बार अपील की जा रही है। नए वेरिएंट को लेकर चर्चा हुई और सारे एक्सपर्ट्स ने अभी तक, क्योंकि ये एकदम नया वेरिएंट है और इसका स्प्रेड अभी दुनिया भर में बहुत अनसर्टेन है, इसका इम्पैक्ट क्या है इस पर भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। तो ये कैसे रिएक्ट कर रहा है नया वेरिएंट, सब लोग इसको लेकर दुनिया भर में चिंतित हैं। आज हमारे जो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पूरा एक अभी तक की जितनी भी जानकारियां मिली हैं उसके बारे में DDMO को अवगत कराया और उन्होंने भी कहा कि हम भी नज़र रखे हुए हैं, सरकारें भी नज़र रखेंगी, लेकिन अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं करेंगी। वो चाहे वेरिएंट कितना डेडली है और कितना नहीं है, वैक्सीन पे इसका कितना असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, ये सब चीज़ें अभी बहुत आगे कुछ समय में, आने वाले कुछ समय में क्लियर। ओमिक्रॉन नाम का जो वेरिएंट आएगा तो किस तरह का असर और कितना ट्रांसमिसिबल होगा, ये अभी इसके बहुत सारे साक्ष्य नहीं आए हैं। मगर इसको वेट एंड वॉच के हिसाब से और WHO ने जितने भी सूचना दिया है उसके आधार पर इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पर जो अपने देश में अगर कहीं जगह से, खास करके उन देशों से जहां पर ये केसेस निकल रहे हैं, उन पर प्रतिबंध लगाना या उन पर सेल्फ क्वारंटीन कराने के लिए और उनका RT-PCR कराना, ये एक केंद्र सरकार की गाइडलाइन आ रही है। तो उसके साथ में हम लोग भी जो इंटरनेशनल लेवल के जो लोग आते हैं हमारे एयरपोर्ट पर, उनका भी हम चेकिंग कराएंगे, RT-PCR चेक कराएंगे। जो नया वेरिएंट आया है उसको लेके अंतर्राष्ट्रीय जो पैसेंजर आते हैं उसे किस तरह से मॉनिटर किया जाए, उसको लेके प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से बात हो। सीधे अगर फ्लाइट रोक दी जाएगी तो वाया लोग आएंगे और घातक परिस्थिति होगी। तो एक मैकेनिज्म बने और पूरे देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे ऐसे जो पेशेंट आते हैं उनको मॉनिटर किया जाए, उनकी जांच हो। इस तरह से भी चर्चा हुई है।
कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन कई देशों तक पहुंच चुका है। आइए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तक किन किन देशों तक ओमिक्रॉन दाखिल हो चुका है। मैप के जरिए देखिए कि वो कौन कौन से देश हैं जहां ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी। सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका, कल तक का जो आंकड़ा है 22 मरीज सामने आ चुके हैं। नामीबिया, यहां पर भी ओमिक्रॉन सामने आया इसका मामला। बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, इजराइल के बाद ये देखिए हांगकांग, यहां पर भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ब्रिटेन में 2 मामले सामने आए, इटली में 1 मामले सामने आ चुका है और कहा यह जा रहा है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया, यहां पर भी ओमिक्रॉन कोरोना का जो ये नया वेरिएंट है, नया स्वरूप है, इसने वहां पर दस्तक दे दी है। मुंबई के नजदीक ठाणे के भिवंडी इलाके में मौजूद मातोश्री नाम के एक वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना पॉजिटिव मिले लोगों में से 62 लोग बुजुर्ग हैं और बाकी 5 लोग वहां काम करने वाले कर्मचारी हैं और उनके परिवार के लोग हैं। चिंता की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए सभी 62 बुजुर्गों को टीका लगाया जा चुका है। फिलहाल सभी लोगों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के मुथंगी के एक स्कूल के 45 छात्र और एक टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 दिन पहले स्कूल में पढ़ने वाले छात्र और टीचरों की कोरोना जांच कराई गई थी और रिपोर्ट आने पर कुल 40 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस घटना के बाद वहां हड़कंप मचा है। कोरोना पॉजिटिव बच्चों को क्वारंटीन कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। साथ ही सभी लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजे गए ताकि यह पता लगाया जा सके कि ये लोग कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए इजराइल ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं। 2 दिन पहले यानी 26 नवंबर को इजराइल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पहला मरीज मिला था। इसके बाद इजराइल ने फौरन कई दक्षिण अफ्रीकी देशों के यात्रियों पर रोक लगा दी, अपनी सीमाओं को सील कर दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से अब ऑस्ट्रेलिया में भी दहशत बढ़ गई। वहां भी ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आए एक आदमी का पता चला है। बताया गया है कि यह दक्षिण अफ्रीकी नागरिक है और कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंचा है, जिसके बाद वहां की सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए दक्षिण अफ्रीका समेत कुछ देशों के यात्रियों के आने पर पाबंदी लगा दी। जबकि पिछले 14 दिनों में इन देशों से होकर लौटने वाले ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के लिए भी 2 हफ्ते तक क्वारंटीन होने का नियम लागू कर दिया है। We're taking a risk-balanced approach at the moment and concentrating on those 9 southern African countries where we've increased our surveillance at the border and after the border. वहीं उत्तर प्रदेश के मथुरा में यूरोप से आई 3 विदेशी महिलाएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिससे वहां हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने तीनों विदेशी महिलाओं के संपर्क में आए 44 लोगों की जांच की है, जिनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। स्वास्थ्य विभाग अब इस बात की जांच में जुटा है कि तीनों महिलाएं कोरोना के किस वेरिएंट से संक्रमित हैं। देखिए, जनपद मथुरा में हमारे कोरोना के केस पहले खत्म हो गए थे, लेकिन दोबारा से जो है हमें लगातार केस मिल रहे हैं। 2 केस मिले हैं। ये 3 महिला हैं, वृंदावन में है और ये तीनों बाहर से आई हैं यहाँ जनपद मथुरा में। तो एक हमारे लुटिनिया शहर की है, एक फ्रांस और स्पेन की। ये तीनों को हमारे कोविड पॉजिटिव है कि इनमें नया वेरिएंट अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि ये दक्षिण अफ्रीका का है, लेकिन सिंपली ये कंफर्म है कि कोविड पॉजिटिव है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मोहर लग गई है। भारी हंगामे के बीच कृषि वापसी कानून बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। इससे पहले लोकसभा से भी तीनों कृषि कानूनों को खत्म करने वाला बिल पास हो गया था। दोनों सदनों में बिल को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया। इस दौरान विपक्षी दल बिल पर चर्चा की मांग को लेकर अड़े हुए थे, जिसकी वजह से सदन में काफी देर तक हंगामा होता रहा। हालांकि ध्वनि मत से बिल पास हो गया है। हालांकि संसद के दोनों सदनों से यह बिल पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे।
आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह आज पेश किया गया और दोनों जगह से ही कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया। अब राष्ट्रपति के लिए यह भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ही तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। इसको लेकर पिछले 1 साल से घमासान छिड़ा हुआ था। सड़कों पर किसान नेताओं की मांग थी कि तीनों कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। वो लगातार ये मांग कर रहे थे कि जब तक बिल वापस नहीं होंगे तब तक वो घर वापस नहीं होंगे। अब सरकार ने जो घोषणा की थी उस वादे को निभा दिया है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से ये बिल पास हो गया है। श्री नरेंद्र सिंह तोमर टू मूव दैट द बिल बी पास। उपसभापति महोदय ने प्रस्ताव मोशन मूव दैट द बिल बी पास। द क्वेश्चन इज दैट द बिल बी पास। दोज इन फेवर प्लीज से आई। दोज अगेंस्ट प्लीज से नो। आई थिंक द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, द आइज हैव इट, द बिल इज पास। विधेयक वापस करने की मांग कर रहे थे ना, मैं चर्चा करा दूंगा विधेयक वापस पर, पूर्ण चर्चा कराऊंगा। आप जाइए सीट पे। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। आपसे कुछ देर पहले ही राहुल गांधी मीडिया के सामने आए और उन्होंने बिल वापसी को किसानों और देश की सफलता बताया। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी। यह दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया और सरकार डरती है। डिस्कशन जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। वहीं बिना चर्चा के बिल पास कराने के आरोपों का कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने जवाब दिया है। क्या कहना है उनका, वो भी सुनिए। कई बार प्रयत्न करने के बावजूद भी और जो कांग्रेस पार्टी के लोग अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद भी उस पर दोहरा रुख अपनाते रहे। हम आपकी बात ही रिकॉर्ड पे जा रही है, उनको बहुत संक्षेप में माननीय मंत्री जी रखे अपने इसलिए विचार। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। कृषि कानून वापसी बिल पास होने के बाद भी बॉर्डर से किसान हटने को तैयार नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया कि अब आंदोलन पर आगे की रणनीति 4 दिसंबर को तय होगी। राकेश टिकैत ने एक बार फिर एमएसपी की मांग को दोहराया है। राकेश टिकैत है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बातचीत हुई है। सर, क्या बातचीत हुई है? यहाँ पर बैरिकेड्स फिर से लगा दिए हुए कि जो बैरिकेटिंग लगाए हैं वो पूर्ण रूप से रास्ता प्रतिबंधित यहाँ पे हुआ है। तो एम्बुलेंस के उनके जो रास्ते हैं उनको आज आने जाने का रास्ता इन्हें कह दिया कि आज ट्रैक्टर लेकर किसान जा रहे हैं। अच्छा। ट्रैक्टर लेकर हम आज नहीं जा रहे, और संयुक्त मोर्चे ने मना कर दिया। तो क्या इन्होंने बोला है, रास्ता खोल रहे हैं? वो तो आप बुझो भाई क्या बोल रहा है। नहीं, क्या बातचीत हुई वही तो समझना चाह रहे हैं कि आपकी बात से वो संतुष्ट हुए कि ठीक है रास्ता? हाँ, संतुष्ट हुए कि आज नहीं किसान जा रहा, उससे संतुष्ट है। सर, एक संसद में हंगामा भी हो रहा है, स्थगित हो गई थी, क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने कानून वापसी की बात कही है, अब न्याय दो के नारे कांग्रेस के नेतृत्व में वहाँ लग रहे हैं। ठीक है, एमएसपी का भी बात होनी चाहिए। अच्छा। हाँ, सारी बात होनी। तो क्या आप कहेंगे कि वहाँ पर सहयोग करे विपक्ष भी, ताकि सरकार सहयोग करे? विपक्ष तो सहयोग कर ही रहा, सरकार सहयोग करे। नहीं, अब बिल वापस कराने में, क्योंकि आज ये बिल बड़ा दिन है, आज पहले दिन ही इसकी प्रोसीडिंग होनी है, कार्यवाही होनी है बिल वापसी की। तो क्या कहेंगे कि संसद चले और बिल वापसी की जो कार्यवाही
संसद चले, बिल वापसी की कार्रवाई हो, एमएसपी पे भी बातचीत हो जाए, और जो दूसरे मामले हैं जिसपे भारत सरकार ये चाहती है कि जो उल जलूल जिसने बयान दिए उस पर बहसबाजी पार्लियामेंट में ना हो।